I hope you all are doing good. So 20 to 25 days बच्चे अपने ग्रुप 2 के एग्जामिनेशंस के लिए सी इंटर और फाइनल्स एंड आई सी मेनी स्टूडेंट्स आउट हियर कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, सैचुरेटेड। मैम 25 दिन बचे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हम ये एग्जामिनेशंस 20 to 25 डेज में ना कि सिर्फ क्लियर करें बट अच्छे मार्क्स से क्लियर करें और मैम कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे पता है आपको टाइम टू टाइम वो पुश की ज़रूरत होती है एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, बहुत यूजफुल रहेगा आपको। एंड ग्रुप 2 के वेबिनार्स देख रही हूँ मैं ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे, जल्द ही वेबिनार समरी इस चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो इमीडिएटली एंड बेल आइकॉन हिट करके रखो। ओके गाइस, तो ध्यान से सुनो। अभी सबसे पहली बात जो आपको करना है, जो मैं देख रही हूँ जनरली अभी स्टूडेंट्स में, बहुत सारा ना कचरा दिमाग में भरा हुआ है। काश अभी तक पढ़ा होता, काश ये किया होता, काश टाइम टेबल फॉलो किया होता, काश मैम मैंने ना बस वो फर्स्ट डे जो प्लानिंग की थी ना वो अभी तक कर लेती तो बस मैम फोड़ के आती, दिस दैट। कुछ होने वाला है क्या ये सब सोच के? आधे टाइम तो अपन पास्ट में रहते हैं, अरे यार काश 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 करते करते ही टाइम चला जाता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में रहते हैं, पेपर डिफिकल्ट आया तो, मैं ब्लैंक हो गई तो, मेरे साथ कुछ हो गया तो, 1.5 डे में नहीं कर पाई तो। अरे गाइस, मैक्सिमम टाइम अपन ऐसी चीजें सोचते हैं जो अपने हाथ में ही नहीं है। तो सबसे पहला वर्ड ऑफ एडवाइस मेरे साइड से आपके लिए एक ही रहेगा, डीक्लटर योर माइंड। ये बैगेज से ना आपके दिमाग को फ्री कर दो। और ये कब होता है पता है? एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ जिससे आप ये बैगेज से दूर जा सकते हो। एक ही टेक्निक है, स्टॉप स्टेइंग इन एन आइडल स्टेट। आइडल स्टेट में तो बैठो ही मत, बस बुक सामने और आप बैठे हो, उस टाइम पे दिमाग में अननेसेसरी चीजें चलती है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। या तो पास्ट आएगा और गिल्टी फील करोगे, या तो फ्यूचर आएगा और एंशियस फील करोगे। नो, एंड दिस इज द लीस्ट टाइम वी कैन अफोर्ड टाइम वेस्टेज। क्या होता है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है, एफिशिएंसी की कमी हो जाती है, एंड देन पूरा की पूरा माइंड पैनिक स्टेट में चला जाता है, एंड देन पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे करते करते दिन बीतता जा रहा है, एंड ये टाइम ना एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड एनी टाइम वेस्टेज। सो एक्टिव मोड में इन्वॉल्व हो जाओ। आइडल स्टेट से एक्टिव मोड में आपका कन्वर्जन चाहिए। अभी बोल के पढ़ाई करो, घूम के पढ़ाई करो, वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो, मिरर के सामने जाके पढ़ाई करो। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो थॉट्स में है वो एनर्जी आपकी पढ़ाई में आ जाएगी, बिकॉज एक्शंस आर गोइंग टू क्रिएट द एनर्जी नाउ एंड योर थॉट्स आर गोइंग टू डिप्लीट योर एनर्जी नाउ। सो इट्स द टाइम टू हैव दैट शिफ्ट ऑफ एनर्जी नाउ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स वर्क मोड नाउ, इट्स एक्शन टाइम नाउ। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इज एक्टिव स्टडीज में इन्वॉल्व हो जाओ और आइडल स्टेट से दूर हो जाओ। सेकेंड चीज, माइंड को डीक्लटर करने के बाद थोड़ा सा ना आसपास देखो और आपकी स्पेस को भी डीक्लटर कर लो। मैम कंपाइलर से भी पढ़ लूँ क्या, मैम ये मटेरियल से भी पढ़ लूँ क्या, ये क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ लूँ क्या? अरे गाइस, अगर आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो आपके प्रिपरेशंस को लेकर तो यार व्हाई डोंट वी स्टडी फ्रॉम प्रिसाइज थिंग्स। एंड प्रिसाइज थिंग्स मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल। उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चंस भी कम होते हैं, जो एग्जामिनर्स पेपर सेट कर रहे हैं वो उसी में से पेपर सेट करते हैं। काफी बार एज इट इज क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये जो वेबिनार्स देख रहे हो ना, उसमें वो क्लियर कट रेफरेंसेस के साथ भी बताते हैं कि दिस पास्ट ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड आउट ऑफ दिस पेज ऑफ स्टडी मटेरियल। तो प्लीज गाइज, ICAI स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करो, ICAI RTP को भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो, और MTP को। कोई भी कंफ्यूजन है ना, बस ये 3 चीजें करेंगे बट बहुत अच्छे से करेंगे। थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज टाइम मैनेजमेंट। क्या होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 20-25 डेज? गाइस, एक सिंपल बात बताती हूँ आपको। अपने पास है 24 आवर्स, दिस इज व्हाट आई पर्सनली यूज टू अप्लाई। 24 आवर्स है, उसमें से मैं 5 to 6 आवर्स सोती थी, दैट्स इट। दिन भर में 1 घंटे का ब्रेक, दैट्स इट। 7 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम पास, ये जो सब हो रहा है। 16 to 17 आवर्स ऑफ सीरियस पढ़ाई इन द लास्ट 20-25 डेज। गाइस, मैं खाना भी बुक्स के सामने खाती थी और सोती भी 5-6 आवर्स थी, दैट्स इट। बिकॉज इफ यू स्टडी क्रेजीली इन दीज 20 to 25 डेज, थिंग्स कैन टर्न आउट इन योर फेवर। यू वोंट बिलीव गाइस, जैसे आपको पता है मैं अभी वर्कशॉप ले रही हूँ फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स एंड CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। जब मैंने उनको बोला कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अपन उसको यूटिलाइज कम करते हैं, मैंने क्या किया, उनको पहले टाइमिंग बता दिया कि इतना सारा टाइम अपने पास है जिसको बस यूटिलाइज करने की देरी है। फिर मैंने उनको सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग बताया, फिर मैंने उनको डे वाइज प्लान बताया कि ये दिन पे ये चैप्टर करो, इस चैप्टर को इतना टाइम देना है, ये आर अपना इस चीज के लिए रिजर्व चाहिए, इस आर में RTP करना चाहिए, यहाँ पे पेपर सॉल्व करना है, यहाँ पे रिविजन करना है।
तब क्या होगा, मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि कौन से मिनट में कौन सा चैप्टर करना है. यू वोंट बिलीव गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की थी, दे हैव स्टार्टेड पेसिंग अप एंड दे आर सीइंग सम ब्रिलियंट रिजल्ट्स. उनका कॉन्फिडेंस लेवल्स भी हाई है एंड उनका मोटिवेशन लेवल्स भी हाई है एंड दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग द पेपर्स. सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट, जैसे कि डेली बेसिस पे ना स्टूडेंट्स वर्कशॉप के लिए एनरोल कर रहे हैं. जैसे जैसे ग्रुप 2 की एग्जामिनेशंस पास आ रही है, ग्रुप 2 के क्वेरीज बढ़ रहे हैं. तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, आई एम थिंकिंग आई एम गोइंग टू कंडक्ट एन एडिशनल एड-ऑन सेशन फॉर अ स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 20 days फॉर CA ग्रुप 2 स्टूडेंट. CA फाइनल एंड CA इंटरमीडिएट दोनों के लिए सेशन लूंगी मैं. 19th of October, 6 to 6:45 for CA intermediate students, 7 to 7:45 for CA final students. 20 days की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे. अगर आप लोग ने ये नहीं देखा अभी तक, आप जाके एनरोल कर सकते हो वर्कशॉप के लिए. ये रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो और उस 19th वाले सेशन में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो. अपन वापस पूरा आपके लिए 20 डेज में प्रिसाइज वे में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो डिस्कस कर लेंगे. मिनट बाय मिनट ABC एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रैटेजी चॉकआउट कर लेंगे. रिविजन, MTP, RTP, कौन सा चैप्टर को कितना टाइम देना है, स्मार्ट प्लानिंग कैसे करनी है इन दीज 20 डेज, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक बार का, ताकि आपको भी एक गाइडलाइन मिल जाए, आपको भी एक रोड मैप मिल जाए. ICI वेबिनार्स के हिसाब से कौन सी गलतियां अवॉइड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होनी चाहिए, 1.5 डे का प्लान क्या होना चाहिए, पूरा एक एंड टू एंड पूरा कवरेज रहेगा उस सेशन में. तो परसों का सेशन तो डेफिनेटली अटेंड करना. Q&A भी उसमें इंक्लूड कर लूंगी मैं. और पुराने जो 3 रिकॉर्डेड सेशंस है, अब वो भी देख के आना. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, यू कैन गो चेक इट आउट. पीपल आर getting some amazing benefits out of it and you can be the next person who can create your own success story. तो बस आ जाओ, मिलजुल के पढ़ाई करते, एक्साइटमेंट में पढ़ाई करते, जोश में पढ़ाई करते. सो दैट्स द थर्ड पॉइंट कि अपने पास टाइम बहुत ज्यादा होता है. जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल बता देती हूँ. एक महीने पहले से अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो कुछ 9-10 आवर्स पढ़ाई करते हैं, अभी 8-9 आवर्स पढ़ाई करते हैं, अभी कुछ 16-17 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो. तो दैट मीन्स 1 day इक्वल टू 2 days नाउ. जो एक महीने पहले बंदी 8 घंटे पढ़ाई कर रही थी, वो अगर आप 16 आवर्स पढ़ाई कर रही है, मतलब आपके पास 24 डेज नहीं है, आपके पास 48 डेज है अभी तक. 48 डेज है अभी तक. अगर इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे ना तो टाइम बहुत है, बस उसको यूटिलाइज करने की देरी है, स्मार्ट वे में प्लान करने की जरूरत है बस यहाँ पे. गाइस सोचो 16 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 24 डेज, आपके पास अभी तक कुछ 400 घंटे हैं. एटलीस्ट पर सब्जेक्ट 90 आवर्स तो है ही है. उसमें से भी CA फाइनल के स्टूडेंट हो तो एक तो इलेक्टिव पेपर है आपके पास. तो ये जो है ना टाइम 350 to 400 आवर्स, इसमें आपका ग्रुप क्लियर हो सकता है. बस वो बिलीफ की देरी है. जस्ट हैव दैट बिलीफ. ऐसा खुद को सेल्फ टॉक देते रहो कि आई कैन डू दिस, 400 आवर्स कैन चेंज माई डेस्टिनी. अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन ये 25 डेज में अगर मैंने क्रेजीली पढ़ाई की तो अब तक मेरा बहुत सारी चीजें मेरे फेवर में हो सकती है. द फोर्थ थिंग हियर इज गाइज, सपोज आपकी 100% पढ़ाई नहीं हुई है अभी तक, या फिर आपको लगता है कि 100% पढ़ाई मेरी शायद ही होगी अभी तक. एक चीज, एक स्मार्ट वे अपन ऑप्ट करते हैं यहाँ पे कि सजेस्टेड आंसर्स ऑफ द प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट्स देखना शुरू कर दो. क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज आप 80 मार्क्स का ही पेपर लिखने वाले हो ना, तो व्हाई डोंट वी फोकस अपॉन द प्रेजेंटेशन पार्ट. जो 100 मार्क्स का पेपर लिखता है वो प्रेजेंटेशन तो नहीं कर सकता है ज्यादा, लेकिन जो 80 मार्क्स का पेपर लिख रहा है, दैट पर्सन कैन फोकस अपॉन द प्रेजेंटेशन. कि कुछ अंडरलाइन कर लिया है, कीवर्ड्स और टेक्निकल वर्ड्स, प्रॉपर फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लिए हैं, प्रॉपर फ्लो मेंटेन किया है, इंस्टीट्यूट को क्या एक्सपेक्टेड है व्हेन वी आर पुटिंग दोस थिंग्स ऑन पेपर. ये सब कुछ आप अगर सजेस्टेड आंसर्स देखोगे इंस्टीट्यूट का तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना चाहिए. तो व्हाई डोंट यू सर्व दैट पेपर टू द एग्जामिनर बाय प्रॉपर प्रेजेंटेशन. इससे आपको जो एक्स्ट्रा 5-10 मार्क्स है ना वो बोनस मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइज. एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, अभी ना जितना हो अगर आपसे खुद से पढ़ाई स्लो होती है तो मैराथन्स देख के खुद से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई शुरू करो. बिकॉज काफी बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आता है. तो अभी पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होनी चाहिए. एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस यू कैन रेफर टू द मैराथन्स एज वेल. सो ऐसी छोटी छोटी क्विक चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिससे रिजल्ट स्टिल कैन बी इन योर फेवर. बस एक कमिटमेंट चाहिए मुझे आपके साइड से. नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, द गेम इज नॉट ओवर अंटिल आई क्विट एंड आई एम नॉट गोइंग टू quit it this time, and I'm going to make sure that I pass the examinations this time, and you will do it. You can do it and you will do it. I believe in you.
Also, a quick update for all the students who are going to give their CA Intermediate Group 1 examinations in May 23. Unacademy, it's starting its आशीर्वाद बैच फॉर CA Intermediate Group 1 स्टूडेंट्स, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगी और हिंदी में बैच होगी, एंड टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस कंडक्ट करेंगे गाइस. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का लिंक दे रही हूँ मैं. 20th अक्टूबर से बिगिन हो रहा है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट गाइस. अनअकैडमी इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कोचिंग नीड्स. जैसे यहाँ पे लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं. एक ही सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू मैराथन्स ऑल्सो, टेस्ट सीरीज ऑल्सो, विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा. एंड सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट भी ना बहुत बहुत कम होते हैं. एंड उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट, और मेरे साइड से भी एक सरप्राइज मिलता है आपको. सो सर्टनली गाइज, ये बैच अब यू कैन गो एंड चेक आउट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और एक गूगल फॉर्म दे रही हूँ इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स व्हाइल बाइंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अब वो गूगल फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करो, और वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो. समवन फ्रॉम द टीम वुड कॉन्टैक्ट यू एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड. ओके, दिस इज मी साइनिंग आउट. विश यू ऑल द बेस्ट.